तो यहाँ से कर रहे हैं, देखो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कि ये कोई सिद्धार्थ नामक व्यक्ति हैं जो इंग्लिश चैनल पूरा का पूरा तैर के पार कर लिया। इनकी आयु 49 ईयर ओल्ड थी, तो ही बिकम्स द ओल्डेस्ट 49 ईयर ओल्ड सिद्धार्थ टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। एंड पुणे एयरपोर्ट नेम हैज़ बीन चेंज्ड टू सेंट तुकाराम। सेंट तुकाराम बदल दिया गया है पुणे एयरपोर्ट का नाम। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी ये कौन है? एनएसजी, ये श्रीनिवासन है। श्रीनिवासन बिकम्स द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डीजी। देन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ये सतीश नामक कोई व्यक्ति बने हैं चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। देन डायरेक्टर ऑफ ईडी राहुल नवीन बने हैं। नासकॉम की हेड सिंधु बनी है। और डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये नलिन प्रभात बने हैं। एंड 27th चेयरमैन ऑफ एसबीआई ये छल्ला बने हैं। नाउ कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन बने हैं। इंटरिम चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एम सुरेश बने हैं। एम्बेसडर टू द यूएन फ्रॉम इंडिया ये पी हरीश बने हैं। और बीएसएफ के डीजी कौन बने हैं? बीएसएफ के दलजीत सिंह बने हैं। और सीआईएसएफ के भाटी बने हैं, कोई भाटी डीजी। सीआईएसएफ के डीजी भाटी बने हैं। एसिक यानी ईएसआईसी के डीजी अशोक बने हैं। और अशोक कुमार। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन गए हैं एंड बिकम्स द 5th इंडियन एंड द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। देन फतेहमा नूरजानी ये ईरान की पहली महिला स्पोक्स पर्सन बनी है। बॉब राय ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन इकोसॉक बन गए हैं। यूएन इकोसॉक में बॉब राय बने हैं। और यूएन इकोसॉक में कितने हैं? 54 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है। फिर यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड ये शिनावात्रा बन गई हैं, राइट। देन डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट लुइस लुइस बने हैं, लुइस, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक के जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हैं लुइस बने हैं, ठीक है। फिर रवांडा के प्रेसिडेंट ये पॉल का गेम बने हैं, या कगामे बोलो या कगेम बोलो, ठीक है। रवांडा के वो बने हैं प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट। फिर प्राइम मिनिस्टर लेज स्टोन ऑफ वाधवन पोर्ट। वाधवन पोर्ट कहाँ बना है? महाराष्ट्र में बना है। वाधवन पोर्ट पूछ लेगा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट एरो लॉन्च ये कोची एयरपोर्ट केरला में बना है। तो एरो लॉन्च जहाँ पे विश्राम किया जाता है वो लार्जेस्ट बन गया है कोची एयरपोर्ट केरला में। साइक्लोन असना इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। ये अरेबियन सी गुजरात के पास आया था। और आसना का मतलब होता है द वन टू बी एक्नॉलेज्ड। नाउ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। 50% ऑफ द बेसिक पे तो मिलेगा। तो जैसे अगर किसी के बेसिक पे मान लो किसी की बेसिक पे 1 लाख रुपए है तो उसको 50,000 तो मिनिमम मिलेगा, प्लस उस पर डीए वीए मिला के 65-70 हज़ार तक मिल जाएगा सैलरी, ठीक है। प्रोवाइडेड ही हैज़ कवर्ड 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। और उसके डिमाइस के बाद 60% पेंशन उसके नॉमिनी को मिलेगा। 60% पेंशन एंड 10,000 फॉर 10 ईयर्स तो मिनिमम एश्योर्ड है ही। फॉर इफ़ ही हैज़ वर्क फॉर 10 ईयर्स दैन 10,000 मिनिमम पेंशन तो एश्योर्ड है। एंड महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 78th इंडिपेंडेंस अभी बीता है 15 अगस्त को। 9 से 15 अगस्त के बीच ये मनाया गया था हर घर तिरंगा अभियान। 2 अगस्त को पिंगाली वेंकैया का भी जन्म दिन हुआ था। नॉट जस्ट गांधी बट पिंगाली वेंकैया वैसे कौन है? ये जो तिरंगा का जो 2 अगस्त तो अच्छा, गांधी तो 2 अक्टूबर को है, ठीक है। तो हर घर तिरंगा की बात हो रही है तो तिरंगा का जो डिज़ाइन है वो पिंगाली वेंकैया ने ये निकाला था। इनका बर्थ 2 अगस्त को हुआ था। और ये जो अभी इंडिपेंडेंस डे पड़ा है ये 78th इंडिपेंडेंस डे है। वायनाड में लैंडस्लाइड्स आई थी। वायनाड कहाँ है? केरला में। देन गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स बिकम द 56th टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। इंडियाज़ फर्स्ट राइस एटीएम ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा में पहला राइस एटीएम खोला गया है। अन्नपूर्ति ग्रेन नाम से मेरे ख्याल से इस राइस एटीएम का नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन। और ये 5 मिनट में 50 किलो राइस का आवंटन कर देता है। इंडियाज़ फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट ये थोटाकुरा बन गया है। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस का जो मिशन था
जिस एयरक्राफ्ट का नाम न्यू शेफर्ड था, उसमें ये घूमने गए हैं। फिर लखपति दीदी, ये 11 लाख बेनिफिशरीज़ हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 3 करोड़ महिलाएं को ट्रेन किया जाएगा टू मेक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अर्न मिनिमम 1 लाख पर एनम। तो बस मोटा मोटा याद रखो कि कितनी महिलाओं को बेनिफिट हो रहा है, तो 3 करोड़ को हो रहा है। और 11 लाख बेनिफिशरीज़ इन द फॉर्म, आई थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कह सकते हैं, शायद 11 लैक्स हैं। और मिनिमम 1 लाख पर एनम कमाने तक का उनको ट्रेनिंग प्रदान करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने में। तो दैट इज़ द योजना ऑफ लखपति दीदी। और इसका बस मिनिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। देन भीष्म, ये क्या है? भीष्म आरोग्य मैत्री क्यूब, ये क्या है पूछ सकता है। ये भीष्म आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? सो इट इज़ अ पोर्टेबल हॉस्पिटल गिफ्टेड बाय इंडिया टू यूक्रेन। ग्लोबल प्रवासी वुमेन कबड्डी लीग, तो ये हरियाणा में खेला जाना है। ठीक है, तो ये हरियाणा में खेला जाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब देखो ये एक योजना आई थी, 1 इंडिया 1 टिकट। 1 इंडिया 1 टिकट, तो ये इंडियन रेलवेज़ और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन दोनों मिलकर 1 इंडिया 1 टिकट की योजना ले आ रहे हैं। न्यू रामसार साइट्स कुछ आई हैं, जिससे मिला के अब टोटल 85 रामसार साइट्स हो गई हैं। नंजारयन तमिलनाडु में है, कजनू वैली भी तमिलनाडु में है, और तवा 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 रामसार साइट भी मध्य प्रदेश में है। कुल मिला के अभी 85 रामसार साइट्स हो गई हैं। ठीक है। देन वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, ये इंडिया और इजराइल का जॉइंट इनिशिएटिव है। इंडिया की तरफ से IIT मद्रास काम कर रहा है इस पर। और किसानों की बात, एक मंथली रेडियो प्रोग्राम है फॉर एम्पावरिंग द फार्मर्स। साउथ एशियाज़ फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? कर्नाटका में। बस ऐसे याद रख लो, फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? तो कर्नाटका में। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस अचीव कर चुका है। देन न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख, 5 नए ज़िले बनाए गए हैं लद्दाख में। टोटल 7 हो गए हैं अब लद्दाख में ज़िले। तो इसमें जास्कर है, द्रास, शाम, नुब्रा एंड छंगटंग। देन सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो ये 6-1 से जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। देन 4th हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ये भोपाल में हो रहा है। और 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का 3rd एडिशन हो रहा है ये इंडिया में। और इसका थीम सस्टेनेबल फ्यूचर, कहीं ना कहीं फ्रेज सस्टेनेबल फ्यूचर दिखाई पड़ेगा तुम्हें, तो समझ लेना दैट इज़ द थीम ऑफ 3rd एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट hosted by India. Now Virasat is an exhibition in New Delhi on the occasion of 7th August, that is National Handloom Day. So Virasat is an exhibition of artisans on the occasion of National Handloom Day 7th of August. 17th दिव्य कला मेला, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और मध्य प्रदेश becomes the first state to give cash for sanitary napkins. ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट पहली बार लेके आए हैं यूनाइटेड किंगडम। देन ये श्री कृष्ण गमन पथ, श्री कृष्ण गमन पथ, ये 2 राज्यों ने मिलकर एक कॉरिडोर बनाया है। तो मथुरा से उज्जैन, अब देखो मथुरा तो उत्तर प्रदेश में है और उज्जैन मध्य प्रदेश में है, तो ये दोनों राज्यों के बीच एक श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जा रहा है मथुरा से लेकर उज्जैन तक। केवल यही याद कर लो, मथुरा और उज्जैन, तो भी आप पकड़ लोगे। बट द सरप्राइजिंगली ये इसका एक एक्सट्रीम, मतलब उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं पथ। एक्चुअली ये स्टार्ट होता है राजस्थान में और एंड होता है मध्य प्रदेश में, और बीच में मथुरा से होते हुए उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो श्री कृष्ण गमन पथ का स्टार्टिंग पॉइंट राजस्थान है, एंड हो रहा है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान का में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ हो रहा है वो देख लेना तुम। नाउ मध्य प्रदेश टू लॉन्च ऑनलाइन समन्स एंड वारंट्स। ठीक है, सो मध्य प्रदेश बिकम्स द स्टेट टू लॉन्च ऑनलाइन समन्स एंड वारंट्स। अब टाइफून आए थे, सनशन और एम्पिल, ये दोनों जापान में आए थे। ठीक है, फिर CEO ऑफ टेलीग्राम, ये पवेल ड्यूरोव हैं। और मोदी विजिटेड पोलैंड, अभी हाल ही में मोदी पोलैंड गए थे। पोलैंड में मेरे ख्याल से हेड ऑफ द स्टेट डोनाल्ड हैं, और डूडा कौन है, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पोलैंड में पोलैंड के हेड ऑफ द स्टेट का नाम क्या है? पोलैंड्स प्रेसिडेंट, तो ये डूडा है। तो प्रेसिडेंट इज़ डूडा एंड डोनाल्ड कौन है?
डोनाल्ड टस्क कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड है, ठीक है। तो नाउ इट इज़ क्लियर। सो डोनाल्ड टस्क इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड और ड्यूडा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड भी गए थे और यूक्रेन भी गए थे। तो पूछ सकता है कि अगस्त के महीने में अभी मोदी 2 देश में गए थे, एंड ये अभी रशिया से जो लड़ाई हो रही है तो यूक्रेन तो गया ही, फिर उसके बाद पोलैंड पहले गए थे, ठीक है। फिर तेगबीर सिंह ये 5 साल के हैं सिर्फ, और ये यंगेस्ट बन गए हैं टू क्लाइम द माउंट किलिमंजारो। अब किलिमंजारो मेरे ख्याल से तंजानिया में है कि केन्या में है। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में पड़ता है, ठीक है। देन राइट टू डिस्कनेक्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में आया है, राइट टू डिस्कनेक्ट। तो ऑस्ट्रेलिया में काम करने के बाद एम्प्लॉयज़ कैन डिस्कनेक्ट द कॉल्स फ्रॉम ऑफिसेस। देन शेख हसीना ये रिज़ाइंड फ्रॉम बांग्लादेश एंड फ्लड टू इंडिया, तो इंडिया भाग के आ गई थी। और तो फिर अभी वहाँ पे जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में। फिर ओल्डेस्ट कैलेंडर कहाँ का है? टर्की का है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन अफ्रीका बाय WHO इन अफ्रीका फॉर मंकी पॉक्स, ठीक है। तो ओल्डेस्ट कैलेंडर टर्की का है। देन वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड, ये 2492 कैरेट का कहाँ मिला है? कैरोवे माइन बोट्सवाना में मिला है, बाय द ल्यूकारा डायमंड कंपनी ये खोजा गया है। माइन का नाम इम्पॉर्टेंट है, कैरोवे माइन, और देश का नाम इम्पॉर्टेंट है। कंपनी का नाम तो चलो नहीं भी इम्पॉर्टेंट है। तो बोट्सवाना में ये पाया गया है कैरोवे माइन में 2492 वर्ल्ड का सबसे बड़ा भारी डायमंड बोट्सवाना में कैरोवे माइन में। देन सोसा एग्रीमेंट SOSA ये इंडिया और USA के बीच है फॉर प्रायोरिटी डिफेंस इक्विपमेंट डील्स। ड्यूरेंट कप 133rd एडिशन हुआ है जिसमें सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हुआ है। और कौन जीता है? नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड जीता है। नीरज चोपड़ा लुसैन डायमंड लीग में सिल्वर मेडल पाए हैं, 89.49 मीटर्स फेंके थे। देन 8th फीफा अंडर-17 विमेन वर्ल्ड कप, ये डोमिनिकन रिपब्लिक जीते हैं या डोमिनिकन रिपब्लिक में हो रहा है? अब फीफा अंडर-17 विमेन वर्ल्ड कप है, ये देखना ज़रा। फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप। सो द फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप इज़ बायनियल इंटरनेशनल विमेंस एसोसिएशन। हो कहाँ रहा है भैया? सो हु इज़ होस्टिंग द फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप विमेंस? तो ये होस्ट कंट्री इंडिया में क्यों? ये तो यार पुराना है, 2022 का है ये। डोमिनिकन रिपब्लिक 16 अक्टूबर से 3 नवंबर, ये हो भी चुका, ठीक है। फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ है। द 8th एडिशन ऑफ द फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप फीचर्ड 16 टीम्स। जीता कौन है ये? फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप डोमिनिकन रिपब्लिक वॉज हेल्ड, लिफ्टिंग द ट्रॉफी फॉर द 3rd टाइम। तो कोरिया DPR, ये कोरिया DPR कौन है भाई? कोरिया DPR तो द नॉर्थ कोरिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPR? कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, अच्छा, या नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ है एंड वन बाय नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वन बाय नॉर्थ कोरिया। तो ये हो गया। फिर यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, अब आगे देखते हैं। नॉर्थ कोरिया जीत गया है, ऑलराइट। देन अंडर-17, अब ये भी फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप था। अब अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप ये अम्माम जॉर्डन में हुई है, और इंडियन टीम यहाँ पे टॉप किया है 514, तो 5 गोल्ड मेडल्स आए हैं। विमेन हॉकी एशियन कप ये राजगीर में हो रहा है, और मरुहाबा सर्फिंग कप। अब मरुहाबा पूछ लेगा क्या होता है, तो एशियन लेवल में सर्फिंग कप होता है। ये एशियन लेवल का सर्फिंग टूर्नामेंट है, मरुहाबा कप, और इसमें एशियन लेवल
इंडिया हैज़ वन द सिल्वर मेडल, ठीक है, इंडिया हैज़ वन द सिल्वर मेडल। नाउ इंडियन जूनियर मैन हॉकी कोच ये श्रीजेश बने हैं, और सीनियर विमेन के मेरे ख्याल से संतोष कश्यप बने हैं, नहीं वो फुटबॉल की थी, ठीक है। देन इंडियन जूनियर मैन हॉकी कोच श्रीजेश बने हैं। देन डच ग्रैंड प्रिक्स ये लैंडो जीते हैं। 8th फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर से आ गया, डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ है बट नॉर्थ कोरिया जीता है। अंडर-15 एशियन विमेन जूनियर बैडमिंटन तो तन्वी वन डिफीटिंग वियतनामीज न्यूजियन इन चाइना। अब ये इनका नाम बस याद रखो, तन्वी, तो तन्वी कौन है, तो ये अंडर 15 बैडमिंटन में कुछ ना कुछ तो जीती हैं, ठीक है। अंडर 15 विमेन बैडमिंटन में, अंडर 15 तो जूनियर तो होगा ही ना, जूनियर बोलने की क्या ज़रूरत है। अंडर 15 विमेन बैडमिंटन में कुछ तो जीती हैं न्यूजन को हरा के, तो कौन है ये, तन्वी हैं, ठीक है। तो अंडर 15 बैडमिंटन में विमेन में तन्वी का नाम जाएगा। 8th फीफा अंडर-17 विमेन वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया जीता है, हेल्ड इन डोमिनिकन रिपब्लिक। डच ग्रैंड प्रिक्स लैंडो जीता है। इंडियन जूनियर मैन हॉकी के टीम के कोच श्रीजेश बन गए हैं। और महुराबा ये एशियन लेवल सर्फिंग कप है, इसमें इंडिया जीता है, सिल्वर जीता है, ठीक है, ये भूल रहा है मुझे, इसमें इंडिया सिल्वर जीता है। देन विमेन हॉकी एशियन कप राजगीर में हो रहा है, और विमेन हॉकी एशियन कप और अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग अम्माम जॉर्डन, इंडिया 5 गोल्ड जीते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद कावा CAVA विमेन वॉलीबॉल में कौन जीता है, तो ये इंडिया ने नेपाल को हरा के जीत लिया है। तो कावा विमेन वॉलीबॉल इंडिया जीता है, ठीक है। फिर 8th मैन एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ये चाइना में होने वाली है। 8th मैन एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ये चाइना में हो गया या चाइना जीता है। 8th मैन हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ये कौन जीता है, हु वन द एशियन हॉकी इन 2024, इंडिया। द इंडियन हॉकी टीम बीट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1-0, ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ पे। तो इंडिया वन एशियन मैन हॉकी चैम्पियनशिप, चाइना को हरा के मैन एशियन हॉकी चैम्पियनशिप इंडिया जीत गया है। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ, तो इतना भी याद करोगे, इंडियन ओलंपिक कमेटी में एथलीट्स कमीशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अभिनव बिंद्रा बन गए हैं। अब फिर पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो देखो टॉप रैंकिंग मेडल में USA है, फिर चाइना है, फिर जापान है, ठीक है। इंडिया ने हाउएवर 71 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। अब सिल्वर कौन कौन जीता है और ब्रॉन्ज कौन देगा, तो मनु भाकर ब्रॉन्ज जीते हैं, मनु भाकर और सरबजोत दोनों मिल के ब्रॉन्ज जीते हैं शूटिंग में। देन स्वप्निल शूटिंग 50 मीटर में ब्रॉन्ज जीते हैं, इंडियन हॉकी टीम भी ब्रॉन्ज जीती है। नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते हैं। अमन शेरावत यंगेस्ट बन गए हैं और ये ब्रॉन्ज जीते हैं रेसलिंग में। द 9th विमेन T20 वर्ल्ड कप जो UAE में हुआ है, इसमें विनर है न्यूजीलैंड। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में सत्यप्रकाश सांगवान शब्दे मिशन होता होगा कुछ मैस्कट वैस्कट टाइप का, तो शब्दे मिशन पेरिस पैरालंपिक्स में ये सांगवान बने हैं, सत्यप्रकाश सांगवान। और कुल मिला के 84 पैरा एथलीट्स यहाँ पे गए थे। अब पैरा ओलंपिक्स में बस गोल्ड वाला याद कर लो, अवानी है, नितेश बैडमिंटन के लिए, अवानी शूटिंग के लिए हैं, और ये अंपिल है कोई, अंतिल ये जैवलिन के लिए हैं। सिल्वर और ब्रॉन्ज छोड़ो, बाद में देखेंगे। अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में बांग्लादेश जीता है और अंडर 17 में इंडिया जीता है। तो अंडर 20 वाले में बांग्लादेश जीता है और अंडर 17 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वाले में इंडिया जीता है, ठीक है। और एशियन लेवल मैन हॉकी चैम्पियनशिप तो फिर तो इंडिया ही जीता है बाय डिफीटिंग चाइना, ठीक है। देन 61st नेशनल चेस टाइटल ये कार्तिक नामक व्यक्ति जीते हैं। देन 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज एक किताब है, इट वाज रिटन बाय भीम। देन मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ ये किताब है, रिटन बाय तरुण चुग। साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कल्पना शंकर, सो दिस किताब इस लिखी गई है बाय सौम्या। कॉल ऑफ द गिर
बाय राज्यसभा, ये किताब लिखी गई है कॉल ऑफ द गिर बाय राज्यसभा मेंबर परिमल। देन 6 अगस्त को हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था, 9 अगस्त नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था। दिस वाज द 79th एनिवर्सरी ऑफ ये एटॉमिक बॉम्बिंग। और 7 अगस्त तुम्हारा नेशनल हैंडलूम डे पड़ता है स्वदेशी मूवमेंट के उपलक्ष्य में। एंड नेशनल जैवलिन थ्रो डे 7 अगस्त भी उसी दिन पड़ता है, नेशनल हैंडलूम डे के ही साथ पड़ता है। क्विट इंडिया मूवमेंट डे 8 अगस्त की 82nd एनिवर्सरी थी। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त एंड वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। और पर्सोनिफाइंग करके कोई थीम है वर्ल्ड एलिफेंट डे की। देन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त एंड पार्टीशन हॉरर्स डे 14 अगस्त। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त, 19 अगस्त जिसका थीम एंटायर डे करके था, ठीक है। देन 20th अगस्त को राजीव गांधी का सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है, इसमें टचिंग करके कोई थीम है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त इन द मेमोरी ऑफ ध्यानचंद और स्पोर्ट्स फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी इसकी थीम है। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। देन वर्ल्ड वाटर वीक, बेसिकली अगस्त की आखिरी हफ्ते को वर्ल्ड वाटर वीक बोलते हैं। ब्रिजिंग वाटर्स इसकी थीम थी। यूएसए इज़ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। रोशनी नाडर को नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर द फ्रेंच हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है इंडियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन के रूप में। वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इंडिया बन गया है। NIRF रैंकिंग्स 9th एडिशन निकाली गई है जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास इज़ एट द टॉप और फिर IISc आता है रिसर्च कैटेगरी में और IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट कैटेगरी में और एम्स दिल्ली मेडिकल कैटेगरी में। ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में इंडिया का स्थान 8वां है। और नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज़ मोस्ट इंक्रीज इन रियल एस्टेट प्राइसेस तो मनीला में है जो फिलीपींस में है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मुंबई। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें इंडिया इज़ एट द 39th प्लेस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, जबकि USA इज़ एट द टॉप। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंपटीशन करवाया था तो मोस्ट या बेस्ट टूरिज्म विलेज राजस्थान के 35 विलेजेस सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें बेस्ट टूरिज्म विलेज की उनको टाइटल दिया गया है बाय द कंपटीशन कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये टॉप 500 फॉर्च्यून 500 में आ गई हैं। वॉलमार्ट 11th कंसेक्यूटिव टाइम के लिए फर्स्ट पे आई है, ठीक है। देन प्रोजेक्ट नमन बेसिकली आर्मी पेंशनर्स के लिए है। बस फास्ट एंड सीमलेस स्पर्श सेंट्रिक कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स उनको आराम से पेंशन मिल जाए इसलिए बनाया गया है प्रोजेक्ट नमन, ठीक है। देन मूविंग ऑन, अब ये तरंग शक्ति बेसिकली मल्टीनेशनल है, कई देश इसमें आके एयर एक्सरसाइज जॉइंटली करते हैं। तो इसका 2 फेज़ है, एक तमिलनाडु में होगा और एक राजस्थान में होगा। उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया की एयरफोर्स मिलकर करते हैं। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका की एयरफोर्स करते हैं। पर्वत प्रहार ये लद्दाख में बस एक माउंटेन ड्रिल एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की, कुछ होविट्जर और टैंक्स का टेस्ट करेंगे यहाँ से। देन बोइंग स्टार लाइनर में खराबी आ गई थी जिसकी वजह से वो अटक गई सुनीता विलियम्स। इंडियन रूमी 1, रूमी क्या है तो ये एक इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है डेवलप्ड इन द स्पेस जोन एंड मार्टिन ग्रुप इन तमिलनाडु। फिर DRDO टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव, तो बम का नाम याद रखना है गौरव और इसका टाइप क्या है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। फिर 2025 में एक्सियम 4 मिशन इंडिया और US साथ में करेंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने का बेसिकली ये मिशन है। शुभांशु शुक्ला हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अ सेपरेट गगनयान मिशन। मंकी पॉक्स का RT-PCR किट इंडिया में किसने बनाया है? मेडटेक जोन ने बनाया है। इंडियाज़ सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन INS अरीघाट, ये बनाई गई है, सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बना दी गई है आफ्टर INS अरिहंत। तो ये कहाँ से कमीशन हुई है? विशाखापट्टनम से। अब विज्ञान धारा क्या है? विज्ञान धारा एक यूनिफाइड अप्रोच है टू स्ट्रेंथन द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम। फर्स्ट इंडिजिनस डेंगूऑल वैक्सीन बाय पैनासिया बायोटेक, तो डेंगू के लिए एक वैक्सीन निकाली गई है डेंगूऑल बाय पैनासिया बायोटेक, इंडिजिनस है। E0S8 सैटेलाइट, ये E0S8 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है बाय इसरो ऑन 15th अगस्त। इसरो वॉज फाउंडेड इन 1969 और SSLV-D3 इसका कैरियर होगा।
ठीक है। SSLV D3 is the carrier of E0S8 satellite by ISRO from Sriharikota, Andhra Pradesh. India's first pollution control vessel by Goa shipyard, इसका नाम है समुद्र प्रताप। देन सुभद्रा योजना, ये उड़ीसा की है स्कीम। इसमें 10,000 प्रति वर्ष महिला को दिया जाएगा उड़ीसा में 5 साल के लिए, ठीक है। इसके बाद है CM सुख शिक्षा योजना, ये 1,000 रुपये दिया जाएगा। CM सुख शिक्षा 1,000 रुपये दिया जाएगा टू द पेरेंट्स ऑफ SEBC किड्स। ये कौन से स्टेट का है CM सुख शिक्षा? विच स्टेट इज ये हिमाचल का है, ठीक है। तो ये CM सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश का है। 1,000 रुपीज़ गिवन पर मंथ टू SEBC किड्स पेरेंट्स। PM जीवन, ये क्या है? सेकेंड जनरेशन इथेनॉल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। CM मैया सम्मान योजना, ये भी झारखंड का है, 1,000 रुपये महिलाओं को देने के लिए। CM उद्यम विकास, युवा उद्यम विकास, ये 10 लाख MSME को सपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में। दीनदयाल स्पर्श योजना फाइलेटली को स्कॉलरशिप के थ्रू प्रमोट करने के लिए। बाल पौष्टिक आहार योजना, हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को अंडा और फल दिया जाएगा 1 हफ्ते में 1 बार। फिर GOEM गोएम विनामूल्य विज यवजन, ये स्कीम गोवा की है फॉर प्रमोटिंग सोलार रूफटॉप इंस्टॉलेशन। फिर ग्रैंड कॉलर अवार्ड बाय तिमोर लेस्टे, ये अवार्ड हमारी प्रेसिडेंट को दिया गया है बाय तिमोर लेस्टे। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी हमारी प्रेसिडेंट को दिया गया है फिजी के द्वारा। विज्ञान टीम अवार्ड, ये दिया गया है इसरो की टीम को फॉर चंद्रयान 3। और विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है पद्मा नाभान को इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। लता मंगेशकर अवार्ड 2022 वाला जो है वो उत्तम को मिला था और 2023 वाला चित्रा को मिला है। अनुभव पुरस्कार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली के द्वारा अनुभव पुरस्कार दिया जा रहा है फॉर दोज ऑफिसर्स और पब्लिक सर्वेंट्स जिन्होंने अच्छा काम सर्विस किया है। तो बेसिकली इसमें 10,000 कैश प्राइज़ भी मिलता है। फिर पार्डो आला कैरियर लेपर्ड अवार्ड, ये शाहरुख खान को दिया गया है एट द स्विट्ज़रलैंड्स लाकानो फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। और नेशनल फिल्म अवार्ड, ये 70th नेशनल फिल्म अवार्ड है, न्यू दिल्ली में हुआ है। इसमें अत्तम फिल्म याद रखो, ऋषभ शेट्टी एक्टर याद रखो, नित्या और मानसी एक्ट्रेस याद रखो और सूरज बरजत्या डायरेक्टर के रूप में याद रखो। 70th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म फेस्टिवल। फिर जियो साइंस अवार्ड, ये 21 जियो साइंटिस्ट को दिया गया है बाय प्रेसिडेंट मुर्मू। शी बॉक्स इज़ अ पोर्टल बाय अन्नपूर्णा देवी, इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। ई सांख्यिकी पोर्टल बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये बेसिकली सभी चीज़ के बारे में स्टैटिस्टिक्स दे देगा। सी नर्मदा पोर्टल IIT गांधीनगर और IIT इंदौर के द्वारा नर्मदा की को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार का है फॉर मार्किंग द अटेंडेंस ऑफ हेल्थ स्टाफ ऑफ द स्टेट। ड्रिप्स पोर्टल इज़ डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही तो लेके आया होगा। फिर सालसेंग मारक, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय जो रिसेंटली डाइड। इंडिया सोशल रिफॉर्मर शोभना रानाडे डाइड एट द एज ऑफ 99 इन पुणे। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो मर गए। सुंदरा राजन फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डाइड एट 83 इन चेन्नई। एंड राकेश पाल, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्मर नहीं करंट थे, इंडियन कोस्ट गार्ड के DG थे राकेश पाल जो मर गए हार्ट अटैक से। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल राम नारायण, उनका भी अभी निधन हुआ है। फिर यामिनी, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में एक्सपोनेंट थी, ये भी मर गई। और यूट्यूब के फॉर्मर CEO सुजैन वोज्सिकी, ये भी मर गई थी। तो ये हो गया अगस्त महीना।